हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और महज कुछ दिनों पहले हम थिएटर में बैठे थे और एक ट्रेलर आउट हुआ जिससे इंतज़ार जिसका बहुत लंबे समय से चल रहा था, और वो फिल्म IB71 12 मई को रिलीज़ होने वाली है और हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और इस वक्त मैं उन्हीं स्टार कास्ट के साथ बैठा हूँ, साथ में इस फ्लाइट के कैप्टन भी हमारे साथ हैं। वी हैव संकल्प रेड्डी सर इन द हाउस, वी हैव विद्युत जामवाल एंड विशाल जेठवा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। हाउ इज इट गोइंग, प्रमोशंस एंड ऑल? अभी तो शुरुआत हुई है, तो मजे तो आना शुरू हो गए। ट्रेलर का फीडबैक कैसा मिल रहा है? बिकॉज हम लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। इनफैक्ट मैं बाहर भी बैठा हुआ था इस इंटरव्यूज़ के दौरान एंड हम बैक टू बैक देख रहे थे एंड वी आर लाइक कि बहुत ही बेहतरीन बना है ट्रेलर, तो मूवी उतनी ही बेहतरीन होगी, हमें उम्मीद है। तो आपको किस तरह से फीडबैक मिल रहे हैं अभी तक? लोगों को पसंद आ रहा है जिस तरह से 1971 का माहौल तैयार किया है संकल्प ने। सब क्रेडिट तो दे रहे हैं, द वे इट्स बिन शॉट। तारीफ तो हो रही है, सो अच्छा लग रहा है। विशाल, ऑल एक्साइटेड आफ्टर सलाम वेंकी? बिकॉज पहले तो आप सलाम वेंकी में बहुत अच्छा अपने किरदार निभाया है एंड हमने मूवी के पहले इंटरव्यू किया था, लेकिन मुझे वो चांस नहीं मिला आपको बोलने का। लेकिन ऑल एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही अलग रूप देखने को मिल रहा है एंड आपने वो कवर फोटो भी रखा है अपने इंस्टा पे। वो बहुत ही बेहतरीन है। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक 3 या 4 साल के बाद, मर्दानी के बाद, मैं वापस एक नेगेटिव रोल में दिखने वाला हूँ जिसमें लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मैं एक्साइटेड हूँ और साथ ही साथ नर्वस भी हूँ। तो और फीडबैक तो सचमुच बहुत अच्छा आ रहा है और ट्रेलर की बहुत तारीफ हुई है। सब लोग कह रहे हैं ट्रेलर बहुत अच्छा कटा भी है, बहुत पेसी। सब कुछ रिवील ना करते हुए भी हमने लोगों को बता दिया है कि हमने लोगों को टेस्ट दे दिया है कि ये खाना की चीज़ें हैं, आप आइए हमारे घर पे और खाना खा के जाइए। संकल्प सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, 80 के दशक की कहानी आप बता रहे हैं इसमें, पर इस फिल्म का विजन क्या है, अगर आप हमें बताना चाहें तो? फिल्म का विजन ट्रेलर में जो था वही है। सीक्रेट सर्विस की वो फिल्म है एंड संकल्प और जब हम मिले थे एंड वी वर प्लानिंग टू मेक अ मूवी, यूनिकनेस ये थी कि IB के ऊपर फिल्म बनी नहीं है, राइट? एंड ये पहले हाईजैक की स्टोरी है। हाँ, गंगा वाज द फर्स्ट हाईजैक। गंगा। सो हाँ, यूनिकनेस तो ना ये जब ये जो कहानी बेस्ड है ना, ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड हुआ था। इट्स अबाउट अ गंगा प्लेन गेटिंग हाईजैक्ड इन 70। इंडिया का पहला हाईजैक था ये। उसके बेस पे कहानी बनी है, वही कहानी। सो ज़्यादा सीक्रेट सर्विस का संकल्प थोड़े reveal पॉजिटिव हैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करने के लिए। सीक्रेट सर्विस के ऊपर फिल्म बनी नहीं है हिंदुस्तान में कभी, एंड देयर आर दीज वॉरियर्स हु फॉट। 1971 की जंग के बारे में बहुत लोग जानते हैं, राइट, बट लोगों को ये नहीं पता कि जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, चाइना भी उसका हिस्सा था। एंड दिस इज व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग, व्हाट द इंटेलिजेंस ब्यूरो डिड टू हेल्प इंडिया विन द वॉर। मुद्दा ये तो जैसे कि ये फिल्म है एक रियल कहानी के ऊपर बेस्ड है विद्युत, तो क्या इसमें आपने कुछ फिक्शनल भी डाला है इस कहानी में? बिकॉज नॉर्मली होते हैं कि थोड़े बहुत फिक्शनल हम डालते कैरेक्टर्स या फिर कुछ कहानी इसमें जोड़ते, क्योंकि हम वैसा रॉ का रॉ थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो कुछ ऐसा आपने डाला है? ये ना कहानी बेसिकली ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। हाँ, और वो जो ट्रू इवेंट था वो जितना भी था न्यूज़ में है, और जितना भी नहीं मालूम था किसी को भी मालूम नहीं है। राइट, जो पीपल इन्वॉल्व थे उस टाइम पे उनको ही मालूम है। सो हमें जहाँ पे भी जितना भी इंफॉर्मेशन मिला, आर्टिकल से रहने दो या कोई किसी का स्टेटमेंट रहने दो या किधर भी कोई भी न्यूज़ में कोई इंफॉर्मेशन रहने दो, बेस्ड ऑन ऑल दोज इवेंट्स उसको कोलैबोरेट मतलब क्लब करके वी क्रिएटेड अ नरेटिव स्टोरी विच इज यू कैन से कौन सा भी इवेंट कहानी में, स्क्रीन प्ले में या फिल्म में ले लो, उसका कोई ना कोई जिक्र कहीं ना कहीं हुआ है, राइट, रियल लाइफ में 70s में। तो उतना तक हम ना अचीव करें। लाइक अब उसमें वो फिक्शनल है या नहीं है मुझे भी पता नहीं। विशाल, जब ये फिल्म आपको अप्रोच किया गया था, मतलब आपने ऑलरेडी मर्दानी किया था, उस किरदार को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, लेकिन जब इस तरह के किरदार मिलते हैं एंड आपने एक सलाम बेगम में बहुत अच्छा किरदार भी निभाया, जब ये आया अप्रोच हुआ, व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? बिकॉज आपने ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया था, लेकिन एक होता है कि
हाँ अब मुझे अच्छे और बेहतरीन निभाने चाहिए? क्या ऐसा था कि हाँ एक नेगेटिव किया है मैंने एंड उसके बाद एक फिर आतंकवादी के किरदार में आप फिर से नज़र आने वाले हो, तो क्या कुछ चल रहा था जब आपको ये अप्रोच हुआ था? नहीं, ये थॉट तो डेफिनेटली था, पर ये मेरे खुद का थॉट नहीं था। बहुत सारे लोगों ने जो बात की थी टाइपकास्ट होने के बारे में, मैं Right. समझ रहा हूँ आप कहीं ना कहीं वो बात पूछ रहे हैं, बट ये लोग ऐसी बात करते हैं, उसके वजह से मुझे दिमाग में आता कि ओह ऐसा भी कुछ है। मैं अपने पास जो अपॉर्चुनिटी आती है उसी में से कुछ चूज़ कर सकता हूँ, और उसका भी एक टाइम लिमिट होता है कि 1 साल है, 2 साल है, जब तक हम भी सर्वाइव कर सकते हैं तब तक हम सोच सकते हैं कि मैं चूज़ करूँगा। और उसके बाद एक लिमिट के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। लकीली इस समय ऐसा नहीं हुआ था, मुझे दूसरे भी रोल्स ऑफर हो रहे थे, और साथ ही साथ मुझे ये भी कहीं ना कहीं करना था, बिकॉज टेलीविज़न में भी मैंने एक बार टेररिस्ट का रोल किया था। नाउ मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जो बड़े स्केल पे लोगों को पता नहीं चला, यहाँ पे ये मौका है, ऐसी फिल्म का पार्ट बनना है, और इस कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल है, तो मैं इस फिल्म का पार्ट बनना चाहता हूँ, और मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जहाँ पे लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। Right. और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी डेफिनेटली करूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं लोगों को वो डाइट भी देना चाहता हूँ जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही मेरे दिमाग में था, और आई थिंक मैं वही कर रहा हूँ। और ट्रेलर में जितना भी ग्लिम्सेस दिखे हैं उससे ही लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, एंड मैं फॉर्चुनेट हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आया। इस तरह की जब हम कहानी देखते हैं ऐसा आते हुए, तो इस जैसे ये 1971 की कहानी है, 80 के दशक की कहानी है, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पिछले कई बार भी एक आध हाईजैक की फिल्में भी आई हैं। इस कहानी में एक नया ऐसा हमें क्या देखने को मिलने वाला This है? is the first hijack that ever happened. ये इंडिया का हाँ। पहला सीक्रेट सर्विस का सबसे मुश्किल मिशन जो दुनिया में गिना जाता है, ये उसकी कहानी है। ये उसमें अलग है। हिंदुस्तान के 30 एजेंट दूसरी कंट्री में जाके बिना गोली चलाए कोई जंग लड़ते हैं, वो नया है इसमें। यह हकीकत की कहानी है जो हुई है, जो पिछले 50 सालों से पड़ी हुई है, और हमें सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा परमिशन नहीं थी बात करने की, अब है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम सबको इंतज़ार है इस फिल्म का जो कि 12 मई को रिलीज़ हो रहा है।